ओम शांति 3/3/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। जब परमपिता परमात्मा शिव आते हैं तब आकर ब्रह्मा द्वारा जगदम्बा को रचते हैं। रचने का अर्थ है ट्रांसफर करते हैं, काले को गोरा बनाते हैं। 8 भुजाओं वाली कोई देवी देवता नहीं होते। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा भी 2 भुजा वाले हैं। जगदम्बा मांसाहारी नहीं है, ना ही उनकी शक्ल भयानक है, ना ही वो किसी की बलि ले सकती है, क्योंकि वह तो जगत रचने वाली है और माता कभी अपने बच्चे की बलि नहीं ले सकती। जगदम्बा ब्रह्मा की बेटी है तो कुमारी ठहरी। जगदम्बा तो कुमारी है, फिर अम्बा इसलिए कहलाती है क्योंकि उन्होंने परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को सबसे पहले धारण किया, फिर इस ज्ञान से और ब्राह्मण रचे, इसलिए वह जगदम्बा कहलाती है। हम ब्राह्मणों का धंधा है सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना, स्वर्ग का वर्षा देना। जगदम्बा और विष्णु देवी के मंदिर में जाकर समझाना है कि हमको कि तुमको स्वर्ग में राज्य भाग्य मिला हुआ था इस जगदम्बा से। जगदम्बा और विष्णु देवी के मंदिर में जाकर समझाना है कि तुमको स्वर्ग में राज्य भाग्य मिला हुआ था इस जगदम्बा से, और जगदम्बा को मिला था जगत पिता से, और जगत पिता को मिला शिव बाबा से। जगदम्बा का भयानक रूप नहीं है। भक्ति में भयानक रूप इसलिए दिखाया है क्योंकि वह सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती है, अब फिर राजयोग से सतो प्रधान बनती है। तमो प्रधान मनुष्य सतो प्रधान मनुष्य को पूजते हैं। जगदम्बा अर्थात जगत की माँ, तो इसका मतलब है मनुष्य है, क्योंकि जगत तो यहाँ है। मूल वतन सूक्ष्म वतन को जगत नहीं कहेंगे। मूल वतन में आत्माएं रहती है और सूक्ष्म वतन में देवता रहते हैं। ये बात सिर्फ समझने की है, मुख्य बात है पाप और वर्षे को याद करना है। जो देवताओं के पुजारी होंगे वही इन सब बातों को समझेंगे, वह फिर देवता बनने की मेहनत भी करेंगे। शिव बाबा के बच्चे बनने के बाद पढ़ना है, अगर पढ़ेंगे नहीं, विक्रम करते रहेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। दूसरा, फिर नौकर चाकर दास दासियां बनेंगे, क्योंकि विक्रमों का बोझा बहुत है। वैष्णव देवी ही लक्ष्मी बनती है। लक्ष्मी का मंदिर बड़ा होता है परंतु महिमा बड़ी है वैष्णो देवी की। वैष्णो देवी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी कहेंगे, लक्ष्मी को नहीं कहेंगे। बड़ा मेला वैष्णो देवी का लगता है और लक्ष्मी को दीपमाला पर बुलाते हैं। किसी को प्यार से समझाना है और पढ़ाई में होशियार होना चाहिए। अभी हम ब्राह्मणों की पूजा नहीं हो सकती क्योंकि शरीर अपवित्र है। जब हम संपूर्ण बन जाते हैं तो हमारा शरीर बदल जाएगा, तब हम पूजा लायक बनेंगे। शिव बाबा निराकार है, इसलिए उनकी पूजा हो नहीं सकती, और जब शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में आते हैं तब भी पूजा नहीं करवाते। शिव बाबा तो हमें पुजारी से पूज्य बनाते हैं, पूजा करना नहीं सिखलाते हैं। बाप कहते हैं राम राम भी मुख से नहीं कहो, केवल मुझे याद करो, और याद करना कोई जप नहीं होता। बच्चा बाप से वर्षा लेता है, जाप नहीं करता, इसलिए हमें भी जाप नहीं करना है। जाप और याद में रात दिन का फर्क है। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है और पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। बुद्धि में सारा ज्ञान फिरता रहना चाहिए जिससे मनुष्य देवता बन जाए। बाप आकर ईश्वरीय संप्रदाय बनाकर फिर दैवी संप्रदाय बनाते हैं, इसलिए इसमें लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं है। ईश्वरीय दरबार में मूत पलिती कपड़ों को बैठने का हुक्म नहीं है। कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है, नहीं तो गुरु का निंदक ठोर नहीं पाएगा, अर्थात सतयुग में उच्च पद नहीं पाएगा। ये बात परमपिता परमात्मा गुरु के लिए कही गई है। ये बात परमपिता परमात्मा गुरु के लिए कही गई है कि निंदा नहीं करानी है, और मनुष्य गुरु ये बात अपने ऊपर ले गए हैं और मनुष्य को डराते रहते हैं।
या हम पूरा पवित्र बनते हैं, और दूसरी तरफ मनुष्य गुरु कर लेते हैं लेकिन पवित्र नहीं बनते हैं। अमृत वेले बाबा को याद करना है, पॉइंट्स रिपीट करनी है और औरों को सुनाएंगे तब उच्च पद पाएंगे। राजा बनना आसान नहीं है, मेहनत करनी होगी। आज की मुरली का वरदान, परमात्म प्यार में धरती की आकर्षण से ऊपर उड़ने वाले माया प्रूफ भाव। आज की मुरली का स्लोगन, सब स्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थितियाँ उसे नीचे ऊपर न कर सके। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।